नमस्ते, मैं स्नेह बच्चन शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज हम लोगों ने जो विषय लिया है वो विषय है मांगलिक दोष। तो मांगलिक दोष ये एक ऐसा दोष है जिसके बारे में पहले जब लोग सुनते थे तो वो डर जाते थे कि यदि हमारे कुंडली में या हमारे बच्चों की कुंडली में या किसी भी इंसान की कुंडली में अगर ये दोष है तो उसका विवाह करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अर्थात उसके लिए योग्य वर या वधू खोजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर क्या वास्तविकता में ऐसा है? जैसे जैसे हम लोगों ने और शोध किया और जब हम लोग ने और जिस ज्योतिष शास्त्र में जब इसके बारे में लोगों ने और गहन अध्ययन किया, तब बहुत सारे ऐसे तथ्य भी निकल के आए जिनसे ये पता चला कि मांगलिक दोष होना इतना भी बुरा नहीं है जितना पहले के युग में समझा जाता था। तो मांगलिक दोष अगर बुरा है तो वहीं पे मांगलिक दोष के लोगों में इतनी ऊर्जा होती है कि वो अगर किसी सुयोग्य कार्य में उसको लगाते हैं तो वो जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे भी कई मांगलिक लोगों को हमारे जीवन में देखा गया है। वो बहुत प्रतिभावान होते हैं, उनका मुखमंडल तेज से भरा होता है। यदि वो उच्च के मांगलिक हों तो उनमें तेज, उनमें प्रताप और उनमें बहुत सारे ऐसी प्रतिभा होती है जो कि आम लोगों के पास नहीं होती। वो बहुत ही वीर भी होते हैं। तो ऐसे बहुत से अच्छे गुण भी इनमें पाए जाते हैं, परंतु सिर्फ हम लोग इसे विवाह के लिए अगर ले लें तो ये कहना भी गलत होगा कि सिर्फ विवाह में ही इसकी बाधा आती है। मांगलिक दोष सिर्फ विवाह में नहीं, जीवन के हर रिश्ते पर अपना प्रभाव डालता है। यदि वो प्रथम भाव में बनता है तो वो अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति होंगे, अत्यधिक मानसिक उत्तेजना से भरे हुए होंगे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ यदि विवाह हो जाए तो वैसे भी आपके जीवन में कलह होगा। अलग अलग भाव, अगर तृतीय भाव में हो तो भाई बहनों के साथ रिश्ता खराब होगा, मित्रों के साथ रिश्ता खराब होगा। सप्तम भाव में हो तो वो पत्नी का घर है, साथ ही साथ पार्टनरशिप का भी घर है, तो वहां पे रिश्ता खराब होगा। तो ऐसे अलग अलग भावों पे अलग अलग इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। साथ ही साथ मांगलिक होना सिर्फ बोल देने से तथ्य नहीं होगा। आइए संक्षिप्त में पहले यह समझते हैं कि मांगलिक दोष बनता कैसे। तो मांगलिक दोष तब बनता है, ये एक संक्षिप्त उदाहरण है जो मैं छोटे से वीडियो में संक्षिप्त में बता रहा हूं। यदि आपके कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या 12वें भाव में मंगल बैठ जाएं तो वहां पे मांगलिक दोष उत्पत्ति होती है। पर सिर्फ इतना होने से ही यह सिद्ध नहीं हो गया कि आप मांगलिक हैं, क्योंकि मांगलिक होना ना होना सिर्फ मायने नहीं करता। वह कितना प्रतिशत या कितना प्रबल है इस पर आपका जीवन पूर्ण रूप से डिपेंड होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपका मंगल अगर मांगलिक दोष उच्च की राशि में बैठ के बना रहे हैं तो उसका प्रभाव बहुत तेज होगा। नीच की राशि में उनका प्रभाव न्यूनतम हो जाएगा। अगर स्वराशि में बना रहे हैं तो भी उनका प्रभाव तेज होगा। यदि मित्र राशि में बना रहे हैं तो भी उनका प्रभाव तेज होगा। यदि शत्रु राशि में बना रहे हैं तो उसका प्रभाव अलग होगा। अगर सम राशि में बना रहे हैं तो उसका प्रभाव अलग होगा। अगर मंगल की डिग्री 1 से कम और 28 से ज्यादा है, अर्थात वो बहुत छोटे या वृद्ध अवस्था में है, तो उसका प्रभाव अलग होगा। तो इस तरह से बहुत से तथ्यों पर, उनके अस्त होने पर, उनके गोचर पर, बहुत चीजों पर डिपेंड करने के बाद ही ये निकाला जा सकता है कि आप में मांगलिक दोष कितना है। और मांगलिक दोष यदि आप में कम या ज्यादा बन रहा है तो उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पे कितना पड़ रहा है, इन सब तथ्यों पर विचार करने के बाद ही कोई योग्य पंडित जी या योग्य ज्योतिष ये बता सकते हैं आपको कि इसका प्रभाव आपके जीवन पर कितना पड़ रहा है।
अगर मांगलिक दोष आप में कम बन रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको पूर्ण मांगलिक स्त्री से ही विवाह करना हो या पुरुष से विवाह करना हो। यदि अधिक बन रहा है तब ये तथ्य को हम लोग ले सकते हैं कि आपका विवाह एक मांगलिक स्त्री या पुरुष से ही हो तो अच्छा होगा। अब ये भी जानना जरूरी है कि क्या सिर्फ मांगलिक दोष हम लोग सनातन धर्म के लोगों पे ही असर करता है, अर्थात मंगल सिर्फ मनुष्य में हम लोग पे ही प्रभाव डालते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों में 7 फेरे लिए जाते हैं। हमारे सिख भाइयों में 4 फेरे गुरु जी के लगाए जाते हैं, मुस्लिम भाइयों में कोई फेरे नहीं होते, क्रिश्चियन में कोई फेरे नहीं होते, उनका विवाह का रीति अलग ही होती है। तो क्या उन पर मंगल प्रभाव नहीं डालते हैं? उन पर भी प्रभाव डालते हैं। उनके रिश्ते में भी खटास, मिठास और अलग अलग तरह के प्रभाव देखे जाते हैं। अर्थात यदि आपका मंगल कम मांगलिक दोष बना रहे हैं और आपने किसी कम मंगल दोष वाले स्त्री या पुरुष से विवाह कर लिया तो ऐसा होगा कि आपकी जिंदगी कलहपूर्ण बनी रहेगी। छोटी छोटी बातों में आपस में तनाव बना रहेगा, आपस में संबंध खराब होने लगेंगे। अगर उससे थोड़े और तीव्र हैं और आपने विवाह किसी ऐसे व्यक्ति स्त्री या पुरुष से कर लिया जिनमें मंगल दोष नहीं है, तो आपकी जो कलह है वो इतना बढ़ जाएगा कि वो डाइवोर्स तक जा सकता है। और अगर उससे भी अधिक है तो सिर्फ डाइवोर्स ही नहीं, यहाँ तक कि आपस में जो भी लोग होंगे तब उनके जीवन पर भी बात आ सकती है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब एक प्रबल मंगलिक दोष के पुरुष या स्त्री का विवाह किसी एक सादे स्त्री या पुरुष अर्थात जिनमें मांगलिक दोष ना हो उनसे करा दिया जाए। अन्य क्षेत्रों में यह प्रभाव उतना लागू नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। तो इसी तरह सभी धर्म के लोगों में मिलता है, पर हम लोग इस चीज को समझ नहीं सकते। आज तक तो आजकल वेस्टर्न कल्चर में भी एस्ट्रोलॉजी का बहुत महत्व होने लगा है। जो हमारे सदपुरुषों ने हजारों साल पहले बनाया था, आज लोग उसे भी मानने लगे। तो इसलिए मेरा कथन ये है कि यदि आप में किसी भी तरह से, जैसा कि मैंने बताया, उन भावों में मंगल है और आप में मांगलिक दोष बन रहा है, तो आप एक बार अपनी कुंडली की विवेचना करवा कर ही मिलान करके विवाह करें तो आपका जीवन बहुत सुखमय होगा और वो जीवन बहुत ही अच्छा होगा। अर्थात अगर एक मांगलिक पुरुष और स्त्री का विवाह कराया जाए और वो भी आसपास के प्रतिशत में कराया जाए तो वो दोनों जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप उसका मिलान कराकर विवाह करें। साथ ही साथ अगर ऐसा है कि आपके जीवन में आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी के साथ आपका संबंध है जिसके साथ आप विवाह करना चाहते हैं और वो मांगलिक नहीं है, या वो मांगलिक है आप मांगलिक नहीं है, या आप मांगलिक हैं वो मांगलिक नहीं है, तो क्या आपका विवाह नहीं हो सकता? ऐसे क्षेत्र में भी आपका विवाह संभव है। हमारे सनातन धर्म में इसका भी उपाय बताया गया है, जैसे कि कुंभ विवाह, जैसे कि घट विवाह। अर्थात जैसे स्त्री अगर हैं तो घट विवाह कराया जाता है, शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह कराया जाता है। पुरुष हैं तो उनका विवाह वृक्ष के साथ कराया जाता है, और भी बहुत से विधान हैं। तो इन विवाह से उनका मांगलिक दोष उसमें स्थानांतरित हो जाता है। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मांगलिक दोष ऐसा कराने से क्यों होता है। जिनको ज्योतिष की जानकारी नहीं है वो इन चीजों को अलग ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज साइंस ने भी ये माना है कि हर एक चीज जो इस ब्रह्मांड में है उसका एक ऑरा है, वो निर्जीव हो या सजीव हो। और ईश्वर ने मनुष्य को तो सबसे सचेतन शक्तियां देकर उत्पन्न किया है। अर्थात हमारे इस प्लेनेट पे, हमारी पृथ्वी पे सबसे जो संपन्न जीव है वो मनुष्य है। तो मनुष्य को उन्होंने 7 चक्र भी दिए हैं, जो हमारे शरीर के नीचे से ऊपर की ओर 7 चक्र हैं, जिनके बारे में मैं बाद में किसी
वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। तो वो 7 चक्र जो हैं वो 7 कलर के हैं, जैसे इंद्रधनुष का कलर होता है। तो उसी तरह वो 7 चक्र जो हैं 7 ग्रहों से कनेक्टेड है। अर्थात जो ग्रह भी आपके कुंडली में पीड़ादायी हों, उनका ऑरा, उस कलर का ऑरा और उस चक्र पे आपका प्रभाव कुछ ना कुछ गलत रहता है, जिससे कि आपका ऑरा खराब होता है और आप पर उस ग्रह के प्रभाव से आपके जीवन में भी कुछ अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं, जो कि हम मनुष्य अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। तो यदि उस ऑरा को किसी विधि के द्वारा हम लोग किसी और जगह स्थानांतरित कर दें, तो आपके जो बचे हुआ ऑरा है वो उसमें पूरा पॉजिटिविटी ही आ जाती है। तो उसके बाद यदि आप पॉजिटिव हो गए तो आपका निगेटिव ऑरा निकल गया, तब आप जब विवाह करेंगे तो आप किसी भी स्त्री या पुरुष के साथ विवाह करें तो आप वहां पर एक जैसा सादा पदार्थ जिसमें मांगलिक दोष ना हो स्त्री पुरुष, उसी की तरह आप भी हो गए लगभग, और उसके बाद आपका विवाह ठीक चलेगा। जैसा कि जैसे संबंध होते हैं वैसे ही संबंध आपके चलेंगे। तो इस तरह से आप अपने जीवन में अदर मांगलिक दोष है तो उसका निवारण भी इस विधि से कर सकते हैं। अगर छोटा बहुत मांगलिक दोष है तो हनुमान जी की शरण में जाएं। उनकी शरण में आपको ऐसे ही उन छोटे बहुत मांगलिक दोष या किसी तरह के भी दोष से मुक्ति मिल जाएगी। आप महाकाल उज्जैन में उनके चरण में भी जा सकते हैं। उनके चरण में जाने से तो सारे पाप ही धुल जाते हैं। और ठीक वहां से थोड़ी दूर पर मंगल देव का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यदि उस मंदिर में जाके आप मंगल देव के शांति की पूजा या जो भी दोष आपके मंगल के कारण उत्पन्न हो रहा है आपकी कुंडली में जो है उसका निवारण कराना चाहें तो वहां पर भी आप उसका निवारण करवा सकते हैं। अब जो मैंने विधि बताई, जैसा कि घट विवाह, कुंभ विवाह, तो ये विवाह भी वैसा होना चाहिए जैसा कि एक विवाह होता है, अर्थात अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन विवाह की तरह सब लोगों को आमंत्रण देना चाहिए, अपने निकटतम लोगों को आमंत्रण देना चाहिए। एक जैसे 7 फेरे लिए जाते हैं और मंत्र जाप होता है, सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। अगर आपको याद हो या जिन लोगों ने भी अभी आने वाले कुछ दिन पहले कुछ चलचित्र देखे हों, तो उसमें चलचित्र में भी ऐसा दिखाया गया था, जिस चलचित्र में एक पुरुष का एक भैंस के साथ विवाह करवाया गया था एक दोष हटाने के लिए। तो कई एक प्रांतों में ये भी है कि आप अगर वृक्ष के साथ या घट के साथ नहीं करा रहे हैं, तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया और भी कई विधियां हैं, उस प्रकार किसी जीव अर्थात भैंसे के साथ जो स्त्री हैं उनके साथ भी विवाह कराकर उस दोष को हटाया जा सकता है। तो इस तरह आप अगर मांगलिक दोष से कहीं भी पीड़ा पे भी हैं, और पीड़ा ये आपके रिश्तों में ही दिखेगी, जैसे कि सप्तम भाव स्त्री के साथ साथ पार्टनरशिप का भी होता है, और अब आप उच्च के मांगलिक हैं और आपके जो पार्टनर हैं उनमें मांगलिक दोष नहीं है, तो आपकी पार्टनरशिप नहीं टिकेगी। तो इन सब चीजों को पार्टनरशिप के समय भी देखना चाहिए, पर इन चीजों को छोड़कर बाकी क्षेत्र में मांगलिक लोग काफी तरक्की करने वाले होते हैं। अगर वो पॉजिटिव में उसे ले जाएं, और बाकी ग्रहों का भी योगदान देखना पड़ता है, वो कुंडली की विवेचना के बाद ही समझ में आता है। तो इस तरह आप अपने जीवन में मांगलिक दोष होते हुए भी एक बहुत ही सुखदायी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आशा करता हूं आपकी कुछ जिज्ञासा को मैंने क्लियर कर पाया हूँगा। आगे की वीडियो में मैं फिर से एक विषय लेके आऊँगा। आप अपने कमेंट जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में डालें, उसकी जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।